हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। लास्ट टाइम हमने देखा है कि पैराबोला और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड द इलिप्स 4x² + 9y² = 36। ठीक है, तो हमने नया टॉपिक शुरू किया है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर, जहाँ पे हम वेरिएशनल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं विथ मूविंग बाउंड्रीज। ठीक है, और कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि दोनों मूव कर रहे थे, पैराबोला और लाइन, दोनों की मूविंग बाउंड्रीज थी। और आज क्या है, आज इलिप्स है, तो ये पूरा कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मूविंग है, मतलब हम कोई भी ले सकते हैं, हमें पता नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो है वो फिक्स किया गया है 1,0। तो अब देखो, जैसे कि डिस्टेंस तो बहुत सारे हो सकते हैं इसके और इसके बीच में, है ना। तो जैसे एक ये डिस्टेंस ले लिया, एक ये ले लिया, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है। हमें कौन सा लेना है, सबसे शॉर्टेस्ट वाला लेना है। मान लीजिए कहीं x2, y2 पर लाई करता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें x2 और y2 पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, मूविंग बाउंड्रीज इसे हम कहेंगे। ठीक है, अब वेरिएशनल प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑयलर्स इक्वेशन का भी यूज़ होगा। ठीक, तो चलिए, ये हमारा जो है इलिप्स हो गया। इसके लिए 4x² + 9y² = 36। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x²/9 + y²/4 = 1 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो उसके लिए आप ये ग्राफ बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 9,0 है, यहाँ पे 0,4 है, ये हमारा 1,0 है, जहाँ से हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक, सो वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। द आर्क लेंथ AB ऑफ द मिनिमाइजिंग कर्व y = f(x). तो A और B के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं आर्क कर्व y = f(x). और ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये प्लेन में है तो ये लाइन होगा, लेकिन मैंने कल भी कहा था, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि पहले हमने दिखाना होगा कि ये लाइन है। ठीक है, सो I ऑफ y ऑफ x = क्या, 1 से लेकर x2 तक। ठीक है, 1 से लेकर x2 तक ये है ds, यानी कि छोटे 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 हमने लेंथ ले लिए हैं, और हमें पहले ये दिखाना है कि ये क्या है, एक लाइन है, विच इज़ इक्वल टू 1 से लेकर x2 तक √1 + y² dx। आपको पता है कैसे आता है, इसमें हम क्या लगा देंगे, ऑयलर्स इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, और हमें पता है कि सॉल्व करने के बाद इससे क्या निकल के आता है, लाइन निकल के आता है। ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि ये हमने जो है बहुत बार सॉल्व कर दिया है। हमारे पास क्या आता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसमें जो है इसको डालूँगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। आप इस पर जो है ऑयलर्स इक्वेशन लगा दीजिए, तो हमारे पास ये सॉल्व करके क्या आता है, लाइन आता है। ठीक है, अब ये आप खुद सॉल्व करेंगे बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी किया और कई बार कर चुके हैं। ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑयलर इक्वेशन, हमारे पास जो एक्सट्रीमल बन के आता है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन के आता है वो एक लाइन आती है, y = c1x + c2। तो एक लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं पता तो लास्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें सॉल्व किया गया है। ठीक है, सो y = c1x + c2, जो कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन हो गया है। अब हमें ये देखना है कि वो कितना है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट और इस दोनों पॉइंट पे लाई करती है, 1,0 और x2, y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो y पासेस थ्रू 1,0, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो 1 रखिए इसमें और 0 रखिए, तो कितना आ जाएगा, c1 + c2 = 0। दिस इम्प्लाइज कि c1 किसके बराबर है, -c2 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो y हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा हमारा, ये c1 हो जाएगा, ये -c2, ये -c1। ठीक है, c2 की जगह आप -c1 भी रख सकते हैं, तो यहाँ से हम c1 कॉमन निकाल दे सकते हैं, तो c1 × x - 1। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। प्लस जो हमारा y है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू व्हाट, ये वाला पॉइंट, यानी क्या,
x2 कॉमा y2, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो कितना आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू, यहीं पे रख दीजिए, c1 इंटू x2 माइनस 1। अब ये हमारा कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और हमारी जो इक्वेशन है y, क्योंकि अब हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगानी होती है, ठीक है। और ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाने के लिए हमें फाई या फिर साई, जो भी हम फंक्शन मानते हैं, वो चाहिए होता है। ये जो हमारा फंक्शन f था, ये तो हमारा क्या था, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उस चीज़ के लिए था, ठीक है। अब वो कितना है उसके लिए हमें वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्री के लिए ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगानी होगी। अब उसके लिए सबसे पहले हमें साई चाहिए, साई ऑफ एक्स, और ये क्या होगा, हमारा y होगा। अब y कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो देखो y कितना आ जाएगा, ये 36 माइनस 4x² हो जाएगा। फिर चलिए एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो y² किसके बराबर है, 36 माइनस 4x² डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में 9 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से y निकाल दूँगी, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 4/9 हो जाएगा, और फिर स्क्वायर ले लेती हूँ मैं, तो 4/9 का कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा। अब क्योंकि मैंने 4 बाहर निकाला है तो अंदर बचेगा 9 माइनस x², और इसी को हम क्या कहेंगे, साई ऑफ x कहेंगे, ठीक है। सो इसी को हम कंसिडर करते हैं साई ऑफ x। अब बारी है कि हम इस पर क्या लगाएं, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगा दें, ठीक है। तो लेट अप्लाई ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन ऑन साई ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या कंडीशन होती है हमारी, f प्लस साई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए, जब हमारा एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरे जो पॉइंट है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट फिक्स्ड है एंड अदर पॉइंट दे आर मूविंग, ओके। तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, दोनों मूव करते तो दो कंडीशन होती है ना। चलिए तो इस पे अप्लाई करते हैं। f हमारा क्या है, f ये है हमारा दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो इसकी जगह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस फाई कितना है, फाई है हमारा ये 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x²। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, तो ये 2/3 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x² का कितना हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x² और फिर 9 माइनस x² का कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या है, माइनस है आपका y डैश, ओके। और ये क्या है आपका एफ वाई डैश, यानी कि डिफ्रेंशिएट f विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, तो ये कितना आ जाता है, ये तो अब याद भी हो गया, दिस इज y डैश अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 0। और ये किस पे चल रहा है, ये हमारा चल रहा है एट x इज इक्वल टू x2, यहाँ पे लिख देना चाहिए x इज इक्वल टू x2 पर, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो जब हमारा x जो है वो x2 के बराबर आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि देखो, पहली बात कि हमारा जो y2 है वो ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब x2 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा y2 किसके बराबर, c1 x2 माइनस c1, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, y डैश चाहिए, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 डैश किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ c1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि x2 रखने पर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि यहीं पे कह देती हूँ मैं कि y डैश किसके बराबर है, c1 के बराबर है, सिंपल सी बात है, ओके। इस चीज़ को पुट करिए आप, ठीक है। तो y डैश किसके बराबर है हमारा, c1 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये 2 हो जाएगा,
कैंसिल, ये बनेगा -2/3। अब x की जगह x2 रख रहे हैं तो x2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा इसकी जगह आ जाएगा c1 इंटू में c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम भी इसके साथ ले लेते हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस में इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, माइनस ही रख देते हैं। तो 2/3 x2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x2 का स्क्वायर इनटू में c1। ठीक, अब मैं ये नीचे जब एलसीएम लूँगी तो ये नीचे वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर नहीं लिखूँगी, इंटू c1 हो गया माइनस c1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 स्क्वायर आ जाएगा। मैं सब क्योंकि एलसीएम लेने पर वहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये c1 स्क्वायर और ये c1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा इट इज़ 1 माइनस 2/3 x2 c1 डिवाइड में 9 माइनस x2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या बन रहा है कि इस टर्म को लेके जाते हैं उधर, तो 1 इज़ इक्वल टू 2/3 ये पूरी टर्म, फिर बचेगा 2x2 c1 किसके बराबर आ जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x2 का स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि हमको ये स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 9 माइनस x2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा ये इलिप्स है, ओके, ये x2 y2 इस इलिप्स पे लाई करते हैं, तो आपका x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो सिंस x2 कॉमा y2 लाइज ऑन इलिप्स, तो 4x2 का स्क्वायर प्लस क्या है 9y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, हमको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है इस पोर्शन को। ठीक है, तो प्लस हमें ये भी पता है कि जो ये y2 है किसके बराबर है, c1 इंटू x2 माइनस 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे y2 का जो है वैल्यू पुट कर देती हूँ। ओके, सो y2 इज इक्वल टू c1 इंटू x2 माइनस c1, तो ये 4x2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा अपना c1 का स्क्वायर इंटू x2 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 36। अब देखो हमने यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक करी है, तो फाइनली समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है। देखो क्या करेंगे, इसको ये 4x2 स्क्वायर है, इसको ले जाएंगे हम इस साइड, तो ये बनेगा 9c1 का स्क्वायर इंटू x2 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 36 माइनस 4x2 का स्क्वायर। ठीक है, सो 9c1 का स्क्वायर इंटू x2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से मैं निकालूंगी 4 कॉमन, तो बचेगा अंदर 9 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे करी हैं ये क्यों नहीं की गई, क्योंकि हमारे पास और भी इक्वेशंस हैं, हमने उनको भी यूज़ करना है। हमारे पास एक ये आ गई थी ना कि 9 इंटू 9 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x2 माइनस c1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इस 4x2 स्क्वायर को इस साइड ले आए हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे, ये है हमारा 9x2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 4/9 इंटू x2 c1 स्क्वायर। तो ये एक साइड तो वैसे ही रहेगा 9c1 स्क्वायर x2 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू
अब ये 4 को एज इट इज़ रखो और यहाँ से देखो, यहाँ से जो है हमारा 9 माइनस x2 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 4/9 इंटू x2 स्क्वायर इंटू c1 स्क्वायर। ठीक है, इसको पुट करेंगे यहाँ पर। अभी तक मैंने इनको नाम नहीं दिया, चलो इसी को 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, है ना। तो पुट 1 इंटू, सो ये बनेगा आपका 4/9 इंटू x2 स्क्वायर इंटू c1 का स्क्वायर। चलिए अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 81 और प्लस ये जो है c1 स्क्वायर कैंसिल भी हो जा रहा है, तो 81 इंटू x2 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 इंटू x2 का स्क्वायर। अब जो इक्वेशन आ गई है प्योरली x2 के फॉर्म में आ गई, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x2 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए वो कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की टर्म्स हैं, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4, ये हो जाएगा x2। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस x2 माइनस 1 को नीचे ले जा सकती हूँ, तो ये x2 माइनस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, तो 9 यहाँ पर रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 9/4 बन जाएगा, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, एक्चुअली करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं पे सॉल्व कर देना था इसको। 9x2 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 4x2 और ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे चला जाएगा तो 5x2 इज़ इक्वल टू, में इधर आ जाएगा 9, तो x2 हो जाएगा हमारा 9/5। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हो रही है। तो हमारा जो सेकेंड जो मूविंग बाउंड्री थी उसमें x2 का वैल्यू कितना आ गया, 9/5 आ गया है। तो अब x2 तो आ गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके लिए या तो हमारे पास क्या हो, दूसरा पॉइंट हो, ठीक है, या तो y2 हो, या तो हमारे पास क्या आ जाए कि अगर मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू c1 x माइनस 1, तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करें, एक्सट्रीमल तो आ गया है, बस हमने उसको इंटीग्रेट करना होगा 1 से लेकर x2 भी आ गया है, तो सिर्फ हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू नहीं आई है, c1 की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, तो या तो हम ये कर लें, तो चलिए एक काम करते हैं, c1 का वैल्यू निकाल देते हैं। तो x2 है हमारे पास। अब ध्यान से इस इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर x2 है और c1 है। ठीक है, तो अगर हम इसमें x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, c1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो चलिए रख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस x2 का स्क्वायर, x2 कितना है 9/5, यानी कि 81/25 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू x2 का स्क्वायर, यानी कि 81/25 इंटू c1 का स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, x2 का स्क्वायर पुट कर दिया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9×5 45, 4 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22 माइनस 81 डिवाइड में 25 विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 81 डिवाइड में 25 इंटू c1 का स्क्वायर। ओके, तो 1 9 तो ये काट रहा है, ये 25 गया। अब ये कितना हो रहा है, 5 में से 1 गया 4 और 12 में से 8 गया तो 4 1, सो इट इज़ 144 और डिवाइड में 4। तो यहाँ पे जो है इसके साथ 9 भी मल्टीप्लाइड में है। ठीक है, तो c1 स्क्वायर निकालना है। मैं काम करती हूँ, दोनों तरफ यहीं पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, तो c1 किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। ओके, तो ये कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2, है ना। 3 चौको 12, 2 चौको 2 दूनी 4, तो c1 आ गया हमारा 2। ओके, अच्छा, तो हाँ मैं ये कह रही थी, या तो आप दूसरा पॉइंट निकालो,
यानी क्या, या तो आप y2 निकालो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y2 निकालो, या तो इंटीग्रेट करो किसको, y को, जो हमारा एक्सट्रीमल आया है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम y2 भी निकाल सकते हैं, जैसे y2 कितना है, y2 इज इक्वल टू कितना था ये, c1 इंटू x2 माइनस 1। तो c1 तो हमारा 2 आ गया, और x2 कितना था, x2 था हमारा 9/5 माइनस 1, विच इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 में से 5 गए, 4/5, सो विच इज़ इक्वल टू 8/5। तो y2 कितना आ गया, 8/5। तो आपका जो सेकेंड पॉइंट है ये एक्चुअली क्या है, 8/5। तो इन्होंने ये पूछा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ओके, इन दो पॉइंट्स के बीच का। तो आप जो है या तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे, जैसे हमने लास्ट टाइम निकाला था, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए क्या गिवन है 1 0, एंड बी क्या निकाला हमने, x2 आया हमारा 9/5 और y2 आया हमारा 8/5। तो ये भी निकाल सकते हो, तो लगा दीजिए रूट वाला फॉर्मूला। तो अंडर रूट कितना है ये, 9/5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8/5 माइनस 0 का स्क्वायर। ये आसान है ना। तो ये कितना आ गया, 4/5 का स्क्वायर प्लस 8/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में 25 जो है वो नीचे 1/5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, 16 प्लस 64, विच इज़ इक्वल टू 1/5। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो रूट 80, और 80 को कैसे लिख सकते हो, 16 5 ज़ा 80 है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा, रूट 5 डिवाइड में 5। चाहो तो आप इसको भी कर लो, लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड इलिप्स इज 4/5 रूट 5 यूनिट, ओके, जो यूनिट लिख देना आप। तो इस तरह से आप ट्रांसवर्सलिटी की कंडीशन लगा के इलिप्स और किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब ये है कि अगर आपको पॉइंट कोई भी दिया गया है, इलिप्स का कोई भी इक्वेशन दिया गया है, तो आप इस मेथड से आराम से इस वेरिएशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी आपने ध्यान में क्या रखनी है, नंबर 1 कि डिस्टेंस पूछेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा कि जो हमारा एक्सट्रीमल होगा वो एक लाइन होगा, यहाँ तक हो जाएगा स्टेप नंबर 1 में। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स जो है इस एक्सट्रीमल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो वहाँ से कुछ कुछ कांस्टेंट के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। कभी जैसे C2 0 हो जाता है, लास्ट टाइम आई थिंक तो C2 0 हुआ था, इस टाइम पे C1 जो है वो माइनस C2 के बराबर आया था, तो हमारा एक्सट्रीमल जो है C1 इंटू x माइनस 1 हो गया। फिर दूसरे पॉइंट से भी पास करते हैं तो यहाँ से भी हमें मदद मिल जाती है। उसके बाद ट्रांसवर्सलिटी की कंडीशन लगाते हैं, और इसको जो जो हमारे पास आया है पहले भी, ठीक है ना, ये वाली चीज़ें, और इनको मिला के हमने जो है पॉइंट्स निकालने हैं, x2 y2 c1 c2 जो जो निकल पाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने डिस्टेंस निकाल के पॉइंट निकाल दिया, ओके। तो इस तरह से वी फाउंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द इलिप्स, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम जो है एक और वेरिएशनल प्रॉब्लम विथ मूविंग बाउंड्री का एग्जाम्पल लेंगे।